सभी भाइयों को राम राम। पाकिस्तान और इंडिया टेंशन के बीच कौन सा सेक्टर का स्टॉक हमें बढ़िया रिटर्न दे सकता है, उसके बारे में आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। डिफेंस सेक्टर, दिस इज़ द मोस्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट एंड पोटेंशियली रिवॉर्ड सेक्टर ड्यूरिंग द जो पॉलिटिकल टेंशन। कौन कौन सी है भाई साहब? भारतीय डायनेमिक्स, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मोजाडिक CPR बिल्डिंग, कोचिन CPR. Those companies make the missiles, defense electronics, aircraft, and the naval ships. They benefited when the defense spendings rise. भाई दूसरा कौन सा है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग। इफ द गवर्नमेंट रैम अप बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लेसन एंड टूब्रो, आयरोनिक इंटरनेशनल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। दोज फर्म्स हैंडल द रोड, ब्रिज, रेलवे एंड डिफेंस रिलेटेड प्लांट नियर द बॉर्डर। तीसरा हमारा कॉमोडिटीज़ एंड मेटल्स। जो पॉलिटिकल टेंशंस कैन डिस्टर्ब द ग्लोबल सप्लाई चेन्स, पुशिंग द कॉमोडिटी प्राइस हायर। हिंदुस्तान जिंक, इंडेलिको, JSW स्टील्स, दोज कंपनी बेनिफिटेड व्हेन द मेटल प्राइस राइज होगा। FMCG और फार्मा क्या हुआ? डिफेंसिव सेक्टर होता है ये। इवन थ्रू दे डू नॉट बेनिफिट डायरेक्टली फ्रॉम द टेंशंस, दो सेक्टर्स स्टे स्टेबल्स ड्यूरिंग द मार्केट वॉलेटिलिटी। FMCG यानी HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया। फार्मा के कौन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी। Investor often shift to those when market turn risk averse. एनर्जी और बाई ऑयल गैस के, इफ द क्रूड ऑयल सप्लाई चैन आर हिट होगी तो ONGC, ऑयल इंडिया एंड गैल, दोज कंपनीज आर सीन गेन फ्रॉम द राइजिंग द एनर्जी प्राइस। इंपॉर्टेंट टिप्स भाई आज की, अवॉइड्स प्योरली न्यूज बेस्ड फॉर इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग, फोकस ऑन द कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड सॉलिड बैलेंस शीट पैद। Those defensive sector is a good long-term play since the Indian defense spending has been rising consistently. Diversification across the sectors can reduce the risk. सभी भाइयों को राम राम।